नेक्स्ट पार्ट में है आपका व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट। धर्म को क्यों अलग किया गया है राज्य से, देश से, किसी सरकार से, उसके जो ऑर्गन है उससे धर्म को क्यों अलग किया गया है। अगर मैं याद करूं तो महात्मा गांधी कहते थे धर्म विहीन राजनीति कोई राजनीति नहीं होती। लेकिन मैकियावली से लेके, मैकियावली एक पॉलिटिकल थिंकर रहे, उन्होंने प्रिंस नाम की एक किताब लिखी, और चाणक्य से लेके उन्होंने कहा कि धर्म का राजनीति में कोई रोल नहीं है। जब तक धर्म का राजनीति में रोल है तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, और यूरोप आज से 100 साल पहले धर्म से राजनीति को अलग कर चुका है। भारत में जो सेकुलरिज्म है ऐसा क्यों किया है, दुनिया में ऐसा क्यों किया गया, ऐसा लिखा है एज डिस्कस अबव द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टू द सेकुलरिज्म इज सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो सेकुलरिज्म का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि धर्म को किससे अलग कर दिया गया है, राज्य से। धर्म का कोई मतलब नहीं है, धर्म एक अलग चीज़ है, राज्य अलग है। देखो धर्म का काम अलग है, आप भगवान पे विश्वास करते हैं, कौन सा तरीका है उस भगवान तक पहुंचने का, ये आपका धर्म है। किसी स्टेट को इससे कोई मतलब नहीं है, वो आपका धर्म एक लौकिक अलौकिक मामला अलग है। स्टेट का मतलब है कि आप कैसे सिक्योर हैं, आपको अच्छी एजुकेशन मिलती है, हेल्थ मिल रही है, आपको रोजगार मिल रहा है, आपका टैक्स कलेक्ट हो रहा है, उससे आपकी सिक्योरिटी हो रही है या नहीं हो रही है, स्टेट को इससे मतलब है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्री, उस कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, और ये बहुत किसी भी देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलने के लिए बहुत जरूरी है कि वो धर्म से अलग हो। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। दुनिया में जितने भी कंट्री है उनमें क्या होता है, मोर देन वन रिलीजन ग्रुप लिविंग इन दैम, उनमें एक से ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं किसी भी देश में। विद इन दीज, आपके देश में तो हर धर्म के लोग रहते हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप, इन धार्मिक ग्रुप में देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज मेजोरिटी। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे धर्म रहते हों लेकिन उनमें से एक ग्रुप मेजोरिटी बनाता हो। मेजोरिटी मैंने बहुसंख्यक, ठीक है, अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, जैन एक है, बौद्ध 2 हैं, तमिल हो सकता है, पारसी एक हो, लेकिन हो सकते हैं सिख 4 हों, हिंदू 6 हों, मतलब इस तरह से। तो जो ज़्यादा संख्या में हो गई वो मेजोरिटी हो गई। अब तो क्या होगा, इफ़ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू द स्टेट पावर, अगर एक ही जो मेजोरिटी वाला है उसके पास ही सारी की सारी पावर होगी, देन इट कुड क्वाइट इजी use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religions। अगर एक ही धर्म के पास ये पावर चली गई, ताकत चली गई, तो शायद वो दूसरे धर्म के लोगों को प्रोसिक्यूट कर सकता है या उनको अन्याय कर सकता है। दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, ये जो अत्याचार होगा, ये जो ताकत का गलत प्रयोग होगा मेजोरिटी का, कुड रिजल्ट इन टू द डिस्क्रिमिनेशन, इसके साथ भेदभाव होगा। कोहेरेजन, मैंने ताकत सेंट्रलाइज करना, एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटी, और ऐसा हो भी सकता है कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको मारा जाए। दुनिया भर के बहुत सारे देशों में हमने देखा है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को मारा जाता है अलग अलग कारणों से। द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली, और जो बहुसंख्यक आबादी होगी क्या करेगी, प्रिवेंट माइनॉरिटीज़, वो माइनॉरिटीज़ को रोकेगी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग दियर रिलीजन, अपने धर्म का पालन करने के लिए, एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशंस बेस्ड ऑन द रिलीजन्स इन द वायलेशंस ऑफ द राइट ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटी टू द ईच एंड एवरी सिटीजन रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन्स। अगर किसी देश में ऐसा होता है तो ये क्या होगा, ये एक धार्मिक ग्रुप दूसरे धर्म पे अगर डोमिनेट कर रहा है तो ये जो लोकतांत्रिक समाज है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है जो उसने अधिकार दिए हैं, उसका उल्लंघन होगा। चाहे इरेस्पेक्ट आपका कोई भी धर्म हो, आप नागरिक हो तो आपको अपना धर्म मानने की आज़ादी है, तो उसका उल्लंघन होगा। देयरफॉर द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी एंड टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट दैट कैन रिजल्ट इज वन रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इसीलिए डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, क्या भारत डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ है, एक लोकतांत्रिक समाज में ये बहुत ज़रूरी है कि धर्म और राज्य का, धर्म और राज्य सत्ता का विभेद हो, सेपरेशंस हो, जिससे कि मेजोरिटी से माइनॉरिटीज़ को भी बचाया जा सके और फंडामेंटल राइट की रक्षा की जा सके। आप मेजोरिटी माइनॉरिटी को धर्म के मामले में मत देखना। आप तमिलनाडु में गए फॉर इंस्टेंस, ठीक है, आप हिंदी बोलते हो, आप रोटी और चावल खाते हो, आप रोटी खाते हो, और तमिलनाडु में सब डोसा खा रहे हैं, सब उत्पम खा रहे हैं, सब इडली खा रहे हैं, सब सांभर खा रहे हैं, सब नारियल की चटनी खा रहे हैं, और कोई तुम्हारी लैंग्वेज नहीं बोल रहा, आपको कैसा लगेगा? और आप इससे भेदभाव किया जाए, अरे ये तो नॉर्थ इंडिया से आया, चावल खाता है, रोटी खाता है, आपकी मजाक बनाई जाए। ये मैं एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आइडेंटिटी का। रिलीजन में भी यही चीज़ लागू हो सकती है, तो उस बंदे की क्या हालत होगी। इसीलिए किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में अगर आप तमिलनाडु जाते हो, आप चाहे माइनॉरिटीज़ हो, आप हिंदी बोलते हो, आप अलग तरह का आपका खाना है, फिर भी आपके राइट की रिस्पेक्ट की जाएगी। इसे हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी बोलते हैं। अब इसी कंडीशंस को आप रिलीजन्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर वो सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं मानी जाएगी। इसीलिए धर्म को किससे विभेद किया गया है? धर्म को विभेद किया गया है राज्य से। ये डायग्राम है बेटा, ये है, ये आपके हैं अक्स्तवा जैन है, ये दिल्ली के एक स्कूल से उन्होंने ये ड्राइंग बनाई है। तो आप लोगों को भी ऐसी ड्राइंग बनानी है जो भी रिलीजियस टॉलरेंट पे आप समझ सकते हैं। मैं आपको आज ये टारगेट देने वाला हूँ,
ऊपर ये है, एक बच्चे ने बनाई है, ये 3 ड्राइंग है, ये आप ही के स्टूडेंट्स, आप ही की उम्र के बच्चों ने बनाई है, और ये भी दिल्ली के एक बच्चे ने बनाई है, क्लास 7th का बच्चा है। ठीक है, तो आपको ऐसी इसमें देखो 3 अलग अलग धर्म लिखा है, सभी अलग अलग धर्म हैं, चारों के 4 अलग धर्म हैं, अलग अलग लोग हैं, लेकिन साथ खेल रहे हैं। तो ये रिलीजियस टॉलरेंट कि भारत में हम कैसे, धार्मिक सहनशीलता है, आपका धर्म कोई भी हमें मैटर थोड़ी करता है, हम साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में त्यौहार मनाते हैं, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे गुरु पर्व हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे बौद्धों के त्यौहार हो, जैनों के त्यौहार हो, पारसियों के त्यौहार हो, हम सब त्योहारों को मनाते हैं, सब आपस में रहते हैं। तो ऐसी कोई रिलीजियस टॉलरेंस की पिक्चर आपको बनानी है। हम पढ़ रहे थे कि धर्म को अलग क्यों किया गया है राज्य से। ये कहता है अनदर रीजन इसका है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज बिकॉज वी हैव नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि हमें व्यक्ति की फ्रीडम को बचाना है, टू एग्जिट फ्रॉम दियर रिलीजन। ठीक है, व्यक्ति की आज़ादी को बचाए फ्रॉम द रिलीजियस इम्बास अनदर रिलीजन्स टू हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। तो ना किसी व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति को हम उसकी रक्षा करें, इंडिविजुअल्स की, ठीक है, उसके अपने धर्म से भी, धर्म में ही उसका शोषण ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी धर्म में किसी कम्युनिटी को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी में महिलाओं को नहीं जाने दे रहा अगर मस्जिद के अंदर, या उनको उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे धर्म के आधार पर, तो ये भी गलत है। एम्ब्रेस अनदर रिलीजन्स और टू हैव फ्रीडम टू इंटरप्रेट, और सबके पास आज़ादी है कि अपने धर्म को आप कैसे कर सकते हैं, अपनी रिलीजियस टीचिंग को आप कैसे करें, वो भी आज़ादी है, लेकिन ये राज्य की जिम्मेदारी है। टू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट बेटर लेट अस मेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। हम छुआछूत देखते हैं। अभी मैं पहाड़ गया था, तो मैं वहाँ से आ रहा था, तो रास्ते में मुझे एक मंदिर मिला, तो उस मंदिर में लिखा हुआ था आज से 5 महीने पहले कि शूद्र और नातकों का प्रवेश वर्जित है। शूद्र मैंने अनटचेबल। जब भगवान के सामने सब बराबर हैं, सब भगवान की संतति हैं, वो भी हिंदू धर्म के हिस्से हैं, तो उनको मंदिर में क्यों न जाने दिया जाए, या उनको क्यों न टच किया जाए। तो ये कह रहा है कि ऐसी प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी। यू माइट फील दैट, तुमने ऐसा महसूस किया होगा, यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म, आपको हिंदुइज्म में ये प्रैक्टिस गलत लगती है। देयरफॉर यू वांट टू ट्राई द रिफॉर्म इट, इसीलिए इसको सुधार करने का प्रयास किए गए। हाउएवर द स्टेट पावर वाज इन द हैंड ऑफ दोज हिंदूज। तो हमारे यहाँ क्या किया गया, भारत के संविधान में अनटचेबिलिटी को छुआछूत अपराध है। अगर कोई छुआछूत करता हुआ क्या, अगर आप कर रहा है ऐसा, उसकी आप कंप्लेंट कर दो तो अरेस्ट हो जाएगा, उसको जेल में रहना पड़ेगा। ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 में। लेकिन कुछ लोग हिंदू है, अगर ऐसे हिंदू जो अनटचेबिलिटी को चाहते थे, अगर वो पावर में होते तो क्या करते, कभी अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं करते। हाउएवर इफ स्टेट वर पावर इन द हैंड ऑफ दोज हिंदू हु सपोर्ट द अनटचेबिलिटी, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन इजी टास्क टू ट्राई द चेंज दिस। तो क्या इतना आसान होता, इवन इफ़ यू आर पार्ट ऑफ द डोमिनेट रिलीजन ग्रुप, अगर आप किसी ऐसे धार्मिक ग्रुप के भी हिस्से हैं, यू माइट फेस ए लॉट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी। जब विधवा विवाह का नियम आया था, या हिंदू मैरिज एक्ट आया जिसमें ये कहा गया कि महिलाओं को भी प्रॉपर्टी में अधिकार दिया जाए, बहुत लोगों ने विरोध किया उसका। ठीक है, चाइल्ड मैरिज एक्ट का जब अंग्रेज भी लाए और उन्हें सती प्रथा का अंत किया, बहुत सारे कट्टर हिंदुओं ने उसका विरोध किया कि हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हो। जैसे 3 तलाक के समय मुस्लिमों ने विरोध किया कि आप हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हो। भारत का संविधान कहता है आपका धर्म है, आपको आज़ादी है धार्मिक स्वतंत्रता की, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अपने धर्म के अंदर आप शोषण करोगे। हिंदू अनटचेबिलिटी को नहीं प्रैक्टिस कर सकता, और मुसलमान महिलाओं का शोषण नहीं कर सकता, या हिंदू भी नहीं कर सकता, ये आपको अलाउ नहीं है। इसके मामले में वो लोग कोर्ट जा सकते हैं, तब जाके स्टेट इंटरवीन कर सकता है। समझ में आया आपके? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि द मेंबर हु हैव कंट्रोल द स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज ए वन इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिंदुइज्म एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली। तो अगर एक ही ग्रुप के पास सारी पावर होगी, तो वो लोग कहेंगे कि बस हिंदुइज्म की यही डेफिनेशन है, और आपका जो हिंदुइज्म है, जो उदार है, जो लिबरल है, जो सबको स्पेस देता है, उसके लिए स्पेस नहीं होगा। इसीलिए बताया गया है कि भारत में राज्य धर्म से अलग है, लेकिन सेम टाइम राज्य नागरिकों के अधिकार, जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे, फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए धर्म के मामले में इंटरफेयर भी कर सकता है। तो आपका टास्क क्या है, आपको ऐसी, ये देखो एक पेंटिंग और दिखा रखी है आपकी बुक में, आप ध्यान से देखना। ये भी क्लास 7th या 8th के बच्चे ने बनाई है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हम साथ साथ है, सब दिखाया गया है। आपको ऐसी पेंटिंग नहीं बनानी, आपको कुछ अलग पेंटिंग बनानी, जिसमें आपको दिखाना है कि कैसे भारत में हम सबको अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है, धार्मिक सहनशीलता है, और ऐसी पेंटिंग आपको बना के मुझे आज शाम 5 बजे तक भेजनी है। तो यही आज का आपका टास्क है। थैंक यू डियर।